नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं रांची यूनिवर्सिटी का एडमिशन नोटिस लेके आ चुका हूं और ये नोटिस दोस्तों पीएचडी एडमिशन के लिए है। तो इसमें आप लोग का बहुत सारा सवाल होगा कि मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है या नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या मैं एडमिशन फॉर्म भरूंगा या नहीं भरूंगा, कैसे आपका एडमिशन होगा और भी बहुत तरह के सवाल। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी जानकारी देते हैं और ये भी बताऊंगा आपको कि आप किस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए और आप रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके पीएचडी में। और इसका फ़ायदा भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है रांची यूनिवर्सिटी रांची, ठीक है। अधिसूचना पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा नोटिफिकेशन बता देता हूँ आप लोग क्या निकाला है। तो देखिए, निम्नांकित विषयों में समान पीबी, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्रीमी के लिए न्यूनतम 55%। क्रीमी और नॉन क्रीमी आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये ओबीसी के लिए होता है। और ये जो नॉन क्रीमी है और अधिकांश व्यक्ति नॉन क्रीमी ही होते हैं। तो मैंने अधिकांश व्यक्ति, सॉरी दोस्तों, क्रीमी लेयर ही होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इतना समझना कि आपका 55% मार्क्स है, 55%। तो आप देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है। जो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, अधिकांश व्यक्ति क्रीमी लेयर होते हैं, उसको 55% लाना है। जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उसके पास है, ठीक है, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, तो उसका 50% भी मार्क्स है दोस्तों। तो यहाँ पे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, परीक्षा, प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अंक के साथ। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण यानी कि पीजी उत्तीर्ण है आप, और तो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 4/1/2025 को अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क सहित 2000 रुपये रांची विश्वविद्यालय में जमा किया जा सकता है। तो आपका जो लास्ट डेट है दोस्तों, यहीं से पता चल गया कि 4/1/2025 तक है, यानी कि 4 जनवरी 2025 से पहले पहले आप इसका आवेदन कर दें तो अच्छा रहेगा। और आपका एडमिशन फीस दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपया लग रहा है। तो ये लगभग अदर कॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 2000 कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों। पीएचडी में आप एडमिशन ले रहे हैं तो प्राइवेट संस्था के हिसाब से ये तो बहुत कम है, लेकिन इससे भी कम होता है कहीं कहीं। वो आपको और भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन विषय से आप कर सकते हैं वो सारा दिया हुआ है। तो मानव विज्ञान से कर सकते हैं, बंगाली से कर सकते हैं, और ये इसीलिए दे दिया जाता है दोस्तों कि इस सब विषय का नाम, क्योंकि दोस्तों इसके लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है। तो अगर विश्वविद्यालय में उस स्पेशल टीचर नहीं होंगे, प्रोफेसर, तो आपको वहाँ से नहीं किया करवाया जाएगा। आप अदर कहीं से दूसरे विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी है, भूगोल शास्त्र है, हिंदी है, इतिहास है, गृह विज्ञान है, गणित है, दर्शन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, मनोविज्ञान है, और संस्कृत है, समाज शास्त्र है, राजनीतिक एवं क्षेत्रीय भाषा है, उर्दू एवं जीव विज्ञान। तो टोटल 22 विषय से आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप आवेदन प्रपत्र 9/12/2024 से 4/12/2025 तक रांची विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी आवेदन का बात कर रहा है दोस्तों कि यहाँ से आप 9 से लेके 4 के बीच में डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क सहित बैंक ड्राफ्ट जो कुलपति, कुल सचिव रांची विश्वविद्यालय को रांची में दे होगा के साथ परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
अथवा निबंधित डाक द्वारा निम्न पते पर भेजा जा सकता है। परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय शहीद चौक रांची झारखंड 83-401। कुलपति का यहाँ पे साइन भी है, देख सकते हैं दोस्तों। और तो ये तो हो गया दोस्तों बात, लेकिन यहाँ पे आप समझिए एक चीज, हमको लगता है दोस्तों कि आपका जब आप परीक्षा पास कर लीजिएगा तब शायद ये 2000 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन बहुत से कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर आप एग्जाम दिए, एग्जाम में पास हुए, तभी आपको 2000 का चालान कटवा के कॉलेज में जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसा टर्म एंड कंडीशन होगा। तो मैं आपको जिस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ दोस्तों वो बताता हूँ। अगर आप मेरे राय लीजिएगा तो कि पीएचडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे उससे पहले दोस्तों मैं वो चीज़ बता देता हूँ कि हाँ, जो जो नेट क्वालिफाई किए हुए हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए हैं, तो जेआरएफ क्वालिफाई जो कर चुके हैं उसको इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत तो है, लेकिन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एग्ज़ाम होता है दोस्तों एंट्रेंस, सब कॉलेज अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। तो उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर। ठीक है दोस्तों। जिसका ज़्यादा नंबर होता है उसको सिलेक्शन कर लिया जाता है, जिसका कम नंबर होता है उसको वहीं से छांट दिया जाता है। और जो जेआरएफ क्वालिफाई किए और नेट क्वालिफाई किए हैं उनका इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। उसको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं देने की आवश्यकता है। यहाँ समझ जाइए इस बात को कि फॉर्म तो सभी लोग भरेंगे, लेकिन एग्ज़ाम सिर्फ वही देंगे जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं। ठीक है। अब तो हो गया दोस्तों वो बात। इसके बाद दूसरा बात आता है दोस्तों कि आपको पीएचडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप पीजी कर किए हैं, ठीक है, अगर आप पीजी कर चुके हैं और आप बीएड नहीं किए हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप पीजी करने के बाद बीएड कीजिए। और बीएड और नेट का सिलेबस लगभग लगभग दोस्तों कुछ हद तक मिलता जुलता है दोस्तों। तो नेट का तैयारी करें और जेआरएफ क्रैक करने के बारे में सोचें। तो अगर आप बीएड के साथ साथ बीएड भी कर रहे हैं और उधर नेट का भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उससे एक फ़ायदा होगा आपका कि उसी साल में बीएड कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब बीएड भी चलता रहेगा। और इधर नेट आप अगर तैयारी अच्छा रहा दोस्तों आपका और नेट निकल गया, उधर बीएड कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और हर 6-6 महीना में नेट का एग्ज़ाम होते रहता है। तो आपको इधर तो टेंशन लेने काम नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नेट का होता ही रहेगा। तो हर 6 मंथ में नेट का होता है, जैसे अभी भी निकला हुआ है दोस्तों नेट का एग्ज़ाम। तो अगर आप उसपे जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं पढ़ के अच्छे से, तो आपका देखिए फिर आप आराम से पीएचडी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी पहले पीएचडी ही कर लेते हैं तो फिर आपका वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। और प्लस आपको देखिए पीएचडी करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल उधर पीएचडी में टाइम दीजिएगा और आपको पीएचडी कंप्लीट होते ही जॉब लग जाएगा, ऐसा बात तो नहीं है। आपका वही वैल्यू पीएचडी का ही वैल्यू नेट में मिल जाता है आपको। तो आप इधर नेट कर लीजिए, इधर बीएड कर लीजिए। अगर मान के चलिए कि कहीं कुछ नहीं तो आप फिर सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करके आप कम से कम, आपका एक उम्मीद तो इधर रहेगा कि चलो भाई मेरा बीएड कंप्लीट है, मैं टीचर के योग्य तो बन गया। कहीं भी निकलेगा दोस्तों उधर आप डालिएगा, सिलेबस तो लगभग लगभग सेम ही रहता है, कुछ हद तक इधर उधर रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा पूरा सेम रहता है, नहीं, पूरा सेम नहीं रहता है। और कम भी नहीं, मतलब मीडियम क्वालिटी आप उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत जैसे देखिए अभी आप बीएड का तैयारी करिएगा, रीजनिंग उजनिंग पढ़िएगा, तो इसमें भी आपको काम दे देगा। तो वही सब चीज़ है दोस्तों। तो ये मेरी राय थी और आगे आप लोग की मर्जी कि आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइफ है। मैं उस पर इंटरफेयर करने वाला तो कोई होता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको छोटे भाई बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सिर्फ ये एक सजेशन दे रहा हूँ कि ऐसा करने से शायद अच्छा हो सकता है। और ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरे अनुसार है। और आपका क्या इस पे राय है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। और बहुत सारे कॉलेज का भी एडमिशन आने वाला है, तो उसका भी जानकारी देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।